हाँ, डी ब्रोगी तो से चालू हो गया परसों। हाइजेनबर्ग भी चालू हो गया है। तो ये उधर तुम्हारा कवर हो जाएगा। गैसियस स्टेट पढ़ा है बहुत सारे बच्चों ने, तो 3 चैप्टर तो हमारे ये कवर हो गए यहाँ पे। और बट बहुत सारे बच्चों ने गैसियस नहीं पढ़ा है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने गैसियस स्टेट पढ़ा नहीं है, तो उनको थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आएगा। गैसियस का पार्ट बाकी वो हो जाएगा, वो करा दिया जाएगा, वो तो चल ही रहा है। गैसियस तो अभी कराया जाएगा ना। एक्चुअली जुलाई बैच के बच्चे उन्होंने गैसियस नहीं पढ़ा है ना। बोलो। नो सर। सर तो ये आप मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक का मतलब सिखाएंगे कि नहीं, मतलब ये स्टेट बोर्ड में? वो तो तुम सीखे हुए हो ना पहले जेई में। हाँ सर वो मालूम है, पर इसमें स्टेट बोर्ड में बोल रहा हूँ। नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है। अभी तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा 10-15 दिनों में, और उसमें आ जाएंगे चैप्टर। देखो कौन कौन से, कैसे हो पाएगा बोलो। मोल कॉन्सेप्ट हमारा है, एटॉमिक हो जाएगा, फिर कहते हैं हमारा गैसियस हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, है ना। केमिकल बॉन्डिंग भी दे सकते हैं वो लोग, बहुत सारे चैप्टर दे देंगे वो। अभी उन्होंने जो विल्फ्रेड ने दिया है उसमें बुक 1 पूरी एनसीईआरटी की, वो मतलब स्टेट बोर्ड नहीं, वो सीबीएसई बोर्ड है, तो उसके 2 चैप्टर तो तुम पढ़े हुए हैं। अब बाकी जो तुमने जेई में नहीं पढ़ा है उसको कैसे कवर करोगे बताओ। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। तो जो तुम जेई में पढ़ चुके हो उसको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम का पता नहीं है, वो एग्जाम का पता नहीं होता, एकदम से एग्जाम की डेट आती है। एग्जाम की डेट पहले से स्कूल क्लियर नहीं कर पाता है, स्कूल में बहुत सारा काम चलता रहता है, तो वो लोग प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। फाइनली वो डेट दे देते हैं और बोलते हैं कि इतने चैप्टर हमें चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक और मोल छोड़ के मैं गैसियस स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि गैसियस जो है वो हमारे जुलाई बैच के बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना। यस सर। सर एग्जाम मतलब कैसे होती है? एग्जाम अभी तो पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होता था अपना सेंटर्स पे, है ना। बट अभी क्या है, ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। उसको तुम्हें ऑनलाइन देना होगा, उसके बाद ऑनलाइन ही उसको सबमिट करना है, ऐसा। सर इस लेसन का नाम क्या है टेक्स्ट बुक में? अभी अभी लिखता हूँ। स्टेट्स ऑफ मैटर इसका नाम है शायद इसमें बुक्स में। अभी तक कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव होगा तो इजी रहेगा ना? हाँ, मतलब इजी होता है, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गैसियस स्टेट लिखते हैं इसको, और क्या लिखते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बुक के अंदर ये नाम रहता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने जो है मोल और एटॉमिक इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि कम टाइम में ज्यादा चैप्टर हमें कवर करने पड़ेंगे, और मोल और एटॉमिक जेई के अंदर तुमने बहुत बार पढ़ भी लिया है। ऑक्सलूप पे नहीं होगा, वो जो तुम्हारा कॉलेज है ना, स्कूल है, जो वो बताएगा कहाँ एग्जाम होगा। सर हाँ, सर तो मतलब कितने मार्क्स का होगा मतलब पेपर? 30 मार्क्स के आसपास का लेते हैं। सर हाँ, हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट स्टेट बोर्ड का इतना जल्दी शायद नहीं रहेगा, बिकॉज अभी उनका सेकंड लिस्ट कल ही लगा है ना, तो मैं हाँ, टाइम। हाँ, हाँ, हाँ मैम। स्टेट बोर्ड का शायद एग्जाम होगा तो भी आई थिंक नेक्स्ट मंथ एंड में शायद हो सकता है। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी शायद वो सीधे हाफ एनुअल एग्जाम लेंगे, मुझे लगता है। बोर्ड के लिए ऐसा ही हो सकता है, बिकॉज उनका अभी भी ऑनलाइन प्रोसेस
एडमिशन का। अभी हाँ हाँ आपके बच्चों का नहीं है, अपने बच्चों का तो ऑफलाइन का तो हो गया है एडमिशन, बट जो ऑनलाइन प्रोसेस वाले बच्चे हैं ना, हाँ नॉन हाँ उनका हिसाब से क्या पता एग्जाम पैटर्न सब वैसा ही रहता है ना, शायद से हाँ। कम नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी चैप्टर्स चूंकि जो है दो यस बुक्स है 11th में, तो काफी ज्यादा सिलेबस है। यस यस यस, वो तो तो मैं मेरी मान बात रही हूँ। बिनानी सर से हुई थी, उन्होंने बोला कि थर्मो से स्टार्ट करो। हाँ लेकिन हाँ वही है। ये बच्चे ऐसे हैं कि इनको पढ़ाई नहीं हुआ गैसियस, तो इनको बहुत हाँ दिक्कत जुलाई वाले बच्चे अभी नए हैं ना, बहुत से है। अभी भी आ रहे हैं ऐसे। हाँ इसके लिए तो ठीक अभी है, उसमें गैसियस ही स्टार्ट करना ज्यादा ठीक रहेगा। चलेगा चलेगा सर। ठीक है, तो अब देखो, तो तुमने मोल में पढ़ा है कि जो हमारे फिजिकल स्टेट्स होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो रूम टेम्परेचर पे हम लोग तीन पढ़ते हैं, एक सॉलिड पढ़ते हैं, एक लिक्विड पढ़ते हैं और एक गैस पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें से हम लोग यहाँ पे कौन से पढ़ रहे हैं? गैसियस स्टेट। सर बाकी के स्टेट का नहीं है कुछ? वो तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया ना, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड क्या होते हैं? उनके हाँ जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं वो उनके पता अंदर, है, मैं हाँ पूछ रहा ये था सारा, बस। अच्छा, हाँ, तो ये सारा चीज इसमें है। क्या हो गया यार, एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा रिसेट करता हूँ। हाँ सही है। तो हाँ पेन क्यों नहीं काम कर रहा है यार? नोटबुक, उसी नोटबुक में आगे लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरा पेन थोड़ा सही हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मुझे लगता है इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि पेन सपोर्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। ओके।
हाँ, तो नोट्स, अब हम लोग नोट्स बनाने के ऊपर चलते हैं। क्या मैं बोल रहा था कि जो गैसियस स्टेट है उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं, इस तरीके से काफी दूर दूर रहते हैं पार्टिकल्स, है ना। इस तरीके से रैंडमली अरेंज रहते हैं। वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सुनो, वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसके अंदर होता है? गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये बहुत ज्यादा है। एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे गैसियस में और भी। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हम क्या लिखेंगे? गैसियस स्टेट, it is the simplest form of physical state of matter। सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों बताओ सिंपलेस्ट है? बिकॉज इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फोर्सेस नहीं है, फोर्स ही इतने वीक हैं कि हर एक एटम को, हमें हर एक पार्टिकल को, हर एक मॉलिक्यूल जो गैस का है उसको हम फ्री मान सकते हैं, कि वो उसको हम अलग से स्टडी कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो ये समझ में आया कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। गॉट इट? वेरी गुड। यस सर। हाँ, तो दो चीजें यहाँ पे हम लोग को याद रखनी है। एक होती है गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, गैस मॉलिक्यूल्स है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू motion of gas molecules, due to motion of gas molecules, it is called thermal energy of gas molecules। it is called thermal energy of gas molecules। काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की होगी इसको थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं हम लोग। यस, ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो हमें पता क्या चला कि जो गैस मॉलिक्यूल हैं ये, इनमें दो चीजें हैं। एक तो इनके अंदर थर्मल एनर्जी है जिससे इनके मॉलिक्यूल्स मूव करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना, किधर भी मूव कर सकते हैं ये, मूविंग मॉलिक्यूल्स। और दूसरा क्या है, थोड़ा सा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो अंदर की तरफ लग रहा है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बट गैसेस के लिए क्या होता है, जो थर्मल एनर्जी का डोमिनेंस होता है वो ज्यादा होता है। थर्मल एनर्जी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो इन लोग के बीच अट्रैक्शन है उससे ज्यादा होता है।
तो इसीलिए जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। कभी भी तुमने देखा होगा जो एयर पार्टिकल्स हैं तो उसको तो हम देख नहीं पाते हैं, या फिर जो कोई भी गैस है उसके पार्टिकल्स को हम देख नहीं पाते, लेकिन जिस कंटेनर में रखते हैं ना उस कंटेनर में वो कंटिन्यूअस मोशन कर सकते हैं। हम कैसे ये पता लगाएंगे कि गैस जो है वो मूव करती है? जैसे हम लोग स्मेल से पता लगाते हैं। मान लो कोई गैस की कोई पर्टिकुलर स्मेल है, अब वो किसी एक रूम में छोड़ी गई तो वो दूसरे रूम तक आराम से पहुंच जाती है, उसके अगले रूम में भी पहुंच जाएगी। तो जो परफ्यूम्स होते हैं इन सब के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो कि वेपर्स फॉर्म में रहते हैं, गैसियस फॉर्म्स में रहते हैं। ये बहुत तेजी के साथ डिफ्यूज होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। इनका डिफ्यूजन जब होता है तो ये कंटिन्यूअस मोशन करते हैं जब तक कि इनको आगे मिलती जाएगी जगह। तो ये स्पेस के अंदर क्या होते हैं, एक्सपैंड होती हैं गैसेस। गैस को अगर रखा जाएगा और अगर मान लो उसका तुमने एक कंटेनर में गैस ली, 2 लीटर का कंटेनर था, अब 2 लीटर के कंटेनर का तुमने क्या कर दिया, ऊपर से जो लिड है वो हटा दी, तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और एक्सपैंड होते चले जाएंगे। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये आगे हम पढ़ने चाहेंगे, आगे आएगा। तो थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में थर्मल एनर्जी का डोमिनेंस होता है किसमें, गैसियस स्टेट के अंदर। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो हम क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। लिक्विड स्टेट हम फिजिक्स के अंदर ज्यादा पढ़ते हैं, लिक्विड स्टेट पूरा फिजिक्स के अंदर है। और गैसेस स्टेट हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। सबका नोट हो गया ये? यस सर। अब देखें भाई कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस, दिस इज ए न्यू टॉपिक। यस, दिस इज ए न्यू टॉपिक, गैसेस स्टेट। चैप्टर का नाम क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हमको पता है सारे लिक्विड गैस है, लेकिन हम लोग प्रीडोमिनेटली क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, गैसियस स्टेट। तो फॉर एग्जांपल गैसेस कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल H2 गैस, फॉर एग्जांपल N2 गैस, O2 गैस, यहाँ G लिख देते हैं गैस के लिए, Cl2 गैस, F2 गैस, CO2। हाँ ये देखो एलिमेंटल हो गई, ये कैसी हो गई, एलिमेंटल। अब ये मॉलिक्यूलर हो गई, CO2 गैस, H2S गैस, N2O। हाँ N2O, लॉफिंग गैस, इटसेट्रा। ये सारी हमारी गैसेस होती है रूम टेम्परेचर के अंदर। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लिखने जा रहे हैं हम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ क्या क्या पूछ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये न्यू टॉपिक है, न्यू है, नया स्टार्ट किया मैंने। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं नया है कि पुराना, बिल्कुल नया टॉपिक है। फिजिकल पहला जो पॉइंट है वो क्या है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस कैसी होती हैं, बहुत कंप्रेसिबल होती है। मतलब गैस को हम लोग, इसमें अगर गैस रखी है, इसमें अगर क्या है गैस, तो हम यहाँ पे फोर्स लगा के गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम जो है वो क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। मीन्स वी कैन डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस by applying pressure।
ठीक है। दूसरी चीज क्या है, गैस जो होती है वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, exert pressure in the all direction of container, in the all direction of a container। जो कंटेनर हम लेंगे उसकी हर एक डायरेक्शन में गैस क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर एक डायरेक्शन में गैस क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। सर हाँ जो डिलीटेड पोर्शन है ना, मतलब हाँ, इसका, वो आप ग्रुप पर भेज दोगे क्या मतलब? यस यस, अभी क्लास के बाद भेज देता हूँ। ओके हाँ हाँ सर। यहाँ तक और वो लिख मोल कंसेप्ट वाले वगैरह चैप्टर में डिलीटेड क्या है? देखना पड़ेगा, ज्यादा कुछ डिलीटेड आप नहीं है भेज दो उसमें। सर। हाँ उसमें ज्यादा डिलीट नहीं है, मैंने देखा था, बट मुझे, बट क्योंकि वो चैप्टर इतना बड़ा भी नहीं है। एटॉमिक में बहुत सारा डिलीटेड है, क्रोनोलॉजी वगैरह सब डिलीट किया है। सर फिर एग्जाम के लिए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एग्जाम के लिए यस सर। इसके जो बुक, जो अपनी बुक होती है ना, बुक यस सर। के पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके सर। वही तो जो महाराष्ट्र बोर्ड की। गौरव कॉलेज है ना, गौरव कॉलेज, वो लोग पेपर तैयार करते हैं। या तुम्हारा जो भी इस बार का बोर्ड का कॉलेज हो, स्टेट बोर्ड का, हाँ, स्टेट के लिए ये हटा दें, हो गया सबका। सर मतलब आप पेपर नहीं सेट करते मतलब? नहीं नहीं, हम लोग नहीं सेट करते पेपर। सर पेपर पैटर्न क्या होगा? अभी तो पैटर्न तो पहले ऐसे होता था जैसे कि कुछ सब्जेक्टिव होते थे, कुछ ऑब्जेक्टिव होते थे। टोटल 30 मार्क के क्वेश्चन होते थे, मान लो 5-6 क्वेश्चन है, उसके अंदर 3-3 सब क्वेश्चन है ना, सब पार्ट्स है। लेकिन अभी क्या है, अभी तो क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था विल्फ्रेड में, है ना, विल्फ्रेड में यूनिट टेस्ट जो हुआ है 12th का, 11th का उसमें भी अभी नहीं हुआ। एमसीक्यू टाइप होता है, यस एमसीक्यू टाइप। थर्ड में लिखो, gases have much lower density than the solids and liquids। सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैसेस की होती है। क्यों भाई, क्योंकि गैस का जो है वो मास तो मान लो फिक्स कर दिया तुमने, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। उनके बीच के स्पेसेस क्या है, बहुत ज्यादा है ना, देखो ये स्पेस काफी ज्यादा होता है इस तरीके से, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का है ना ये डिस्टेंस जो है। तो अगर स्पेस ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। क्यों, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। गिवन मास के लिए इसका वॉल्यूम हाई है अगर, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। फोर्थ पॉइंट देखो, द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड, है ना, सही बात है कि नहीं। ये जैसे गैस तुमने ली, अब गैस को तुमने इस कंटेनर में डाला, तो ये गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फॉर आइडियल गैस। आगे चल के ये भी पता चलेगा फॉर आइडियल गैस।
तो अगर तुम मान लो इसके अंदर जो गैस है, अब उसका शेप क्या होगा? गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जिस कंटेनर में लिया उसमें पूरी जगह चली गई, जिसकी शेप की कोई बात ही नहीं हो रही है ना। जैसे डस्टर तुमने लिया, अब डस्टर का एक रेक्टेंगुलर मान लो कोई शेप है, तुमने कोई बॉल ली, ये सब सॉलिड है। ये तुमने कोई लिक्विड लिया, अब तुमने उसको ग्लास में रखा तो ये शेप आया। अगर तुमने उसको किसी इस तरीके के जार कंटेनर में रखा तो उसका शेप ये आया। तो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। लेकिन गैस क्या होगी? उस पूरी कंटेनर में वो पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, सब जगह गैस है। अब इसी गैस को मान लो इसमें W ग्राम है, इसको तुमने उठा के इस तरीके के एक बोतल में डाल दिया, क्या आ जाएगी उसमें? हाँ, बिल्कुल आ जाएगी। तो अभी भी कितनी गैस रहेगी? W ग्राम। लेकिन अभी उसका जो वॉल्यूम है और जो शेप है वो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? मान लो ये पहले 2 लीटर का था और ये 1 लीटर का है, तो शेप भी कैसा नहीं है उसका, ट्रांसफर कर दिया इसमें। इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और जो शेप है वो कैसा है? डेफिनिट नहीं है। हेंस वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, ठीक है। इसमें बताओ कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, नो सर। तो सर हाँ ये लिख लो, पहले नोट करो फिर आगे चलते। हो गया सर। हो गया? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। कितने पॉइंट लिखे हैं टोटल? 5-6 पॉइंट लिखो। इसमें हम क्या बोलते हैं? गैसेस मिक्स विद ईच अदर इवनली एंड स्पॉन्टेनियसली। इसको आगे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? सर फ्यूजन। सर ये 5th पॉइंट है या 6th पॉइंट? 4 है, ये 4 ही है ना, तो 5th हो गया ये। मैंने उधर 5 लिख दिया था डायग्राम के पास, है ना। ओके सर। मतलब तुमने कुछ फोर्स नहीं लगाया, गैस मिक्स हो गई। जैसे यहाँ देखो, ये कंटेनर है, ये क्या है? पार्टीशन। क्या है ये? ध्यान से देखना। इसमें मान लो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडमली रखे हुए हैं। ये मान लो नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स। इधर जो है तुमने रख दिया ऑक्सीजन गैस। ये कौन सी गैस है? O2 गैस। बताओ, पार्टीशन अगर हटाएंगे हम, इसको अगर रिमूव कर दिया तो क्या होगा? ये गैस जो है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। कंटेनर तो मेरे पास उतनी जगह नहीं है, मैं उसको यहां बना लेता हूं। ऐसे अब क्या होगा? ये पूरा आपस में मिक्स हो जाएगा विदाउट एनी मैकेनिकल ऐड। हम कुछ भी इसमें नहीं कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अपने आप से हो जाएगा मिक्स। कुछ कुछ जो है पिंक वाले पूरे में फैल जाएंगे जितनी जगह मिलेगी, और जो ब्लैक वाले हैं वो भी पूरे में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे आपस में। ऐसे क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। गॉट इट? मिक्सिंग ऑफ सर गैसेस, स्पॉन्टेनियस। हाँ सर वो जब मिक्स हो जाएंगे ना दोनों गैसेस, तो कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा होगा ना? नहीं नहीं, अभी हम मान के चल रहे हैं, assume there is no reaction, ठीक है। ओके, ओके रिएक्शन जो होगी वो तो आगे चल के और दूसरी चीजें हैं। हम ऐसी कोई भी गैस ले रहे हैं जो रिएक्शन नहीं करती है। फॉर एग्जांपल N2 और O2 बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ये आपस में इतनी आसानी से रिएक्ट। बताओ, क्या जो हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं उसमें N2O2 होती कि नहीं? यस सर। क्या वो रिएक्शन करती है आपस में? बिल्कुल नहीं, बहुत कम। जब टेम्परेचर की कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होंगी तब रिएक्ट करता है। जैसे जो हमारे पास
जो व्हीकल्स होते हैं वेहिकुलर एमिशन में N2 और O2 रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट गैसेस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। NO2 NO ये सारे बनते हैं। सबको समझ में आ गया? यस यस सर। ओके। यस सर। यस सर। हाँ, अब हमारे पास आते हैं द गैस लॉज। गैस लॉज जो है वो हमारे पास आएंगे अभी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट गैसेस पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे लॉज निकाले, ठीक है। तो उसमें पहला लॉ आता है बॉयल्स लॉ। इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो बॉयल जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ऑन द बेसिस ऑफ हिज experiments on gases, Robert Boyle gives a law according to which यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, at constant temperature the pressure of a fixed amount of gas it's directly proportional, the pressure of a fixed amount of gas is directly नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा बताओ, इनवर्सली is inversely proportional to the volume of the gas। बहुत आसान है लॉ ये, आगे चल के हम इसको कई तरीके से समझेंगे जेई के अंदर। यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपलेस्ट वाला ही समझते हैं, जेई में हम लोग थोड़ा ज्यादा थोरली पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट कर दिया, देन द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्या कहता है ये लॉ, P is inversely proportional to volume at constant temperature and moles भी लिख सकते हैं ना। अगर मास फिक्स्ड है तो क्या फिक्स हो जाएगा, बोलो, मींस मोल फिक्स्ड, सही बात है। हाँ, क्योंकि मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास क्या है, वो तो क्या है, गैस का फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो P जो है वो क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू V। अगर ये कांस्टेंट हटाएं, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहां से PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। कब होगा ऐसा, क्या कंडीशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड
मोल्स, ये कंडीशन लगाएंगे। तो अगर दो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है तो हम कैसे लिखेंगे? इफ गैस एट प्रेशर P1 and volume V1 is carried to a pressure P2 and volume V2 at constant temperature, then हम क्या लिखेंगे? P1 V1 is equal to K और P2 V2 is equal to K। यहां से क्या निकल के आएगा? P1 V1 is equal to P2 V2। कब है ये? याद रखने के लिए बताओ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मोल। सर इसको नोट करें स्लाइड्स को ना। सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं। हाँ तो प्रेशर क्या होता है बताओ? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बताओ? फोर्स अपॉन एरिया। मतलब जो कंटेनर है उसकी वॉल पे गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। हाँ क्या लिखा है देखो, लॉ पढ़ो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या लिखा है लॉ में? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस फिक्स ले लिया। देखो यहाँ पे, इधर समझो, टेम्परेचर कितना है बोलो बच्चे? T। यहाँ पे गैस के जो मोल्स हैं वो कितने हैं? N। अब गैस जो होगी वो क्या करेगी? कंटेनर की वॉल से टकराएगी ऐसे। तो इससे इस पे क्या लगेगा? जैसे टकराएगी तो वैसे वापस आएगी। इधर टकराई, इधर वापस आई। इधर ये गैस मॉलिक्यूल टकराया, इधर वापस आया। इसकी वजह से क्या होगा? एक फोर्स एक्सर्ट होगा, है ना? एक यहाँ पे क्या होगा? फोर्स एक्सर्ट होगा। और पर यूनिट एरिया, ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, अगर इस एरिया का हम लोग क्या करें, वॉल का एरिया मान लो इधर कितना है? A। तो जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? F अपॉन A। प्रेशर जो आएगा वो कितना आएगा? F अपॉन A। तो प्रेशर जो है वो कितना बन जाता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर की यूनिट क्या बनेगी बताओ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? पैस्कल। पैस्कल बोलते हैं इसको। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सारे के सारे जो हैं इस पे धक्का मारेंगे जब दौड़ रहे हैं। जैसे क्रिकेट की बॉल है ना, वो तुमने ऐसे वॉल पे मारी तो वॉल क्या लगाएगी? उस पे एक रिएक्शन फोर्स, और वो वापस ऊपर की तरफ आएगा। तो ये सारे के सारे मिलके अंदर की तरफ एक क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे, है ना? तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है इसका जो फोर्स है वो ईच एंड डायरेक्शन में लगेगा। ये हर तरफ अपना फोर्स लगाएगा, क्योंकि सबका जब हम एवरेज लेंगे तो ऐसा लगेगा कि गैस जो हमारे पास कंटेनर है उसमें एक यूनिफॉर्म फोर्स जो है पर यूनिट एरिया वो मिल रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। कितना प्रेशर लगा रहे हैं, जितनी ज्यादा गैस भर देंगे उतना ज्यादा प्रेशर। तुम सोच के देखो, जैसे कोई एक बलून है तुम्हारे पास, पहले वो बलून में कोई भी गैस नहीं थी, अब तुमने बलून को फिल करना स्टार्ट किया, तो जितनी ज्यादा उसके अंदर हम एयर डालते हैं उतना ज्यादा प्रेशर क्या होता है? उसका इंक्रीज कर जाता है। और ज्यादा अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो एक बार ऐसा होगा कि ये जो वॉल की कैपेसिटी है इससे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो बलून फट जाएगा। जो बलून है वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। है बात सही कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा है?
सर। सिंपल लॉजिक है। हाँ, तो ये तुमने समझना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, गैस का जो अमाउंट है उसको नहीं बदलना है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। जितना ज्यादा हम वॉल्यूम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उतना ज्यादा प्रेशर कम होगा। यहाँ समझ में आ रहा है? अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? कम होगा। हाँ, तो इस चीज को मैं अभी और समझाऊंगा। जैसे यहाँ देखो, कितने लोगों ने नोट कर लिया ये वाली स्लाइड को? सर ये फॉर्मूला है ना P1 V1 वाला? हाँ, फॉर्मूला है बच्चे, वो अभी फॉर्मूले पे आएंगे, पहले इसको नोट करो। सर मेरे को पास्कल समझा नहीं सर। पास्कल नहीं समझा तुमको क्या? P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन है, ये फॉर्म प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये याद रखोगे क्या? तो हाँ सर। फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ? न्यूटन याद है? पर मीटर। न्यूटन होती है। और एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट। तो प्रेशर की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल बोलते हैं। एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे, उनके ऑनर में इसको क्या बोलते हैं, पास्कल। मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होगा, 1 पास्कल। याद रखोगे ये? ओके सर। इसको भी नोट कर लो। तो लॉ क्या बोलता है, P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। अगर V बढ़ाएंगे तो बताओ P क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना? और अगर V कम करोगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। देखो इसको मैं एक डायग्राम से दिखाता हूँ। पहले ये नोट हो गया सबका? नहीं सर। नोट करो इसको नोट करो। हो गया सर। ध्यान दें, मान लो हमने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। ये क्या है, पिस्टन। ये पूरा क्या है, पिस्टन। इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, मूवेबल है। कैसा है ये? इसमें n मोल गैस ली, इसमें क्या ली, n मोल गैस। ये गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल्स बनाए हमने, ठीक है। और ये वॉल्यूम नहीं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये V मोल है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। समझ रहे हो? ध्यान रखें। तो अब जैसे ही मैं पिस्टन को क्या करूंगा, नीचे की तरफ मूव करूंगा फोर्स लगा के। इस पे मैंने फोर्स लगाया अपने हाथ से, है ना, इसको नीचे की तरफ धक्का दिया, तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हाँ, तो मान लो अभी जो है पिस्टन आ गया इतना नीचे, ये वॉल्यूम हो गया V डैश, और प्रेशर इस पे कितना लगा दिया। पहले मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था इस पे, जो गैस की वजह से PATM। अब इस पे हमने क्या किया, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, मान लिया प्रेशर हो गया P डैश। तो बताओ प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। हाँ, V डैश की वैल्यू क्या है, लेस देन V। जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम जब इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, ऐसा अगर किया कि पिस्टन को ऊपर खींचा, तो प्रेशर रिलीज करेंगे। पिस्टन को किधर ले गए, ऊपर की तरफ धक्का दिया, फोर्स F लगाया ऊपर, तो अंदर जो गैस का प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। समझ में आया ये? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन होता है। इसको भी बना लो। इसको बोलते हैं कंप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, धक्का जब नीचे लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जब नीचे फोर्स लगा के जो है उसको दबाते हैं, उसको पुश करते हैं नीचे, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और जब ऊपर पिस्टन उठाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में बताओ क्या होता है, गैस एक्सपैंड होती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इसको नोट करें।
इसको नोट कर लो, है ना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सबका नोट हो गया है पिछला वाला? इसको नोट कर लो। सर तो एक्सपेंशन में बताओ क्या होता है? एक्सपांड होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, प्रेशर और डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होता है, और कंप्रेशन में क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होता होता है, है। डिक्रीज। हाँ, यस। तो ये फिगर बना के समझोगे तो ज्यादा दिन याद रहेगा, इसलिए मैंने डायग्राम बनवा दिया है। फिर इसके कुछ सम्स है क्या? इसके ऊपर सम कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है? अभी तुम्हारी क्लास कितने बजे से? 10-15। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सम्स हैं, इसके ग्राफ भी हैं, एक दो, है ना। और मुझे अगर तुम्हारी 11th की बुक मिलती है तो मैं तुम्हारे पास 11th की पीडीएफ बुक नहीं है केमिस्ट्री की? किसने भेजा था? पहले से थी क्या? नेट से। हाँ अच्छा, सर, नेट से पहले से। पहले से है ना। हाँ ठीक है, चलिए, तो अच्छी बात है। अभी तो क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो बुक परचेज नहीं कर पा रहे होगे ना, वो वाली। फिर किए परचेज। अच्छा, कर भी लिए, सर चलो है, बहुत अच्छा। मतलब परचेज कर कर लेंगे। लोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर की। हाँ, परचेज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। डन सर। हाँ ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके सर। यस सर, थैंक यू। ओके चलो, थैंक बाय। यू सर। ओके सर, बाय सर। बाय सर। ओके, बाय 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 सर। बाय। बाय सर। सर ये स्लाइड्स कर दो ना ग्रुप पे। स्लाइड्स यार ये सेव नहीं हो रही है, कुछ हो गया है इसमें। तुमने लिखा नहीं है क्या पूरा? सर रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग हुई है ना अपनी? सर हाँ, सर आपने थर्ड डायग्राम में ऊपर जा रहे हो तो एफ क्या लिखा है? एफ एक्सपेंशन मतलब? फोर्स लगाया है। फोर्स नहीं, हम लोग ताकत लगाएंगे ऊपर की तरफ। ओके फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। फोर्स और प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ किसका डिफरेंस है? एरिया का, है ना। यस सर सर। वी पर डबल area- डैश क्यों लिखा है? वो दूसरे जगह कंपेयर, इधर वी डैश लिख दिया, उधर वी डबल डैश लिख दिया। हाँ हाँ चलिए।